हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चलते अजीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के 2022-23 का त्रैमासिक आंकलन पेपर जो यहाँ पर आपके चल रहे हैं त्रैमासिक पेपर, उसके विषय हिंदी का पूरा सोल्यूशन देखने वाले इस वीडियो में। आपकी समय अवधि यहाँ पर रहने वाली 3 घंटे और यहाँ पर जो हिंदी मीडियम का पेपर है उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम भर लेना है और यहाँ पर अपनी शाला का नाम भर लेना है, यहाँ पर ID भर लेनी है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले अगले पेपर जो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट में पूछ सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको चैनल को कोई भी यहाँ पर पेनल्टी नहीं देनी है और जो पेपर हैं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और जो बेल आइकन है उसे आप ऑल पर सेट कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं हम। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, तो क्या दिया गया इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया हमारा पहला क्वेश्चन है, निशा का विलोम शब्द होता है। पहले निशा को समझ लीजिए। निशा का मतलब क्या होता है? रात। निशा का मतलब क्या होता है? रात। तो हमसे पूछा यहाँ पर रात का उल्टा यानी विलोम शब्द। तो ऑप्शन दिया है संध्या, नयन, दिन, बिन। तो इसका हमारा सही हो जाएगा, रात का उल्टा होता है हमारा दिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है दूसरा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, एक नई शुरुआत पाठ में दिए गए पात्र सुधीर श्रीकांत से ईर्ष्या करता है क्योंकि। ऑप्शन दिया गया श्रीकांत होशियार एवं बुद्धू था, शरीफ एवं होशियार था, गुस्सैल एवं अकड़थी है यहाँ पर, और अकड़वर शरारती था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इस पाठ के आधार पर कि वो शरीफ और होशियार था। तो यहाँ पर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर सही दूसरा। तो ये आपका एक पाठ है नई शुरुआत यहाँ पर, तो उसी पाठ के आधार पर ये OT आपको दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है तीसरा। तो इसमें पूछा है हमसे तीसरा क्वेश्चन में अव्ययी भाव समास क्या है। तो अव्ययी भाव समास यहाँ पर ऑप्शन दिया है भाई बहन, रसोई घर, नीलकमल और प्रतिदिन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी प्रतिदिन। तो यहाँ पर प्रतिदिन हमारा अव्ययी भाव समास है, तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा चौथा। तो चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा गया है, यदि आज तक आज़ादी नहीं मिली होती तय हमारी दशा कैसी होती, मतलब कैसी रहती। तो यहाँ पर पीड़ित रहती, स्वतंत्र रहती, खुश रहती या खुशहाल रहती। तो आपको इसका आंसर देना है। तो ध्यान रखिए, यदि आप अभी तक आज़ाद नहीं होते तो यहाँ पर जो हम होते सब पीड़ित होते, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज हम पर हुकूमत चला रहे होते और हम यहाँ पर गुलाम बने उनके जो काम है वो कर रहे होते। तो यहाँ पर ना हमें पढ़ने की आज़ादी थी और ना ही कहीं जाने की। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी पीड़ित रहते हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया पाँचवा, तो इसको भी पढ़ लीजिए। क्या दिया गया है? दुर्लभ पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। यानी जो कम से कम बचे हैं, यानी कि संख्या कम बची है, उनका हमें शिकार रोकना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इसको देख लेते हैं। पहला है पक्षियों को दूसरे देश भेज देंगे, पक्षियों को बचाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है, पक्षियों को बेचेंगे। तीसरा है लोगों को जागरूक करेंगे। तीसरा है पक्षियों को पिंजरे में कैद करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भी भेज दीजिए तो सभी जगह पे इनका शिकार किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक वो शिकार करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्या दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य कटोरा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य काय का कटोरा। तो ऑप्शन दिया है धान का, गेहूँ का, दलहन का या तिलहन का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा धान का, यानी छत्तीसगढ़ को कौन सा राज्य कहा जाता है? धान का कटोरा राज्य कहा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा सातवां। तो इस सातवें क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है अति लोकप्रिय प्रश्न। तो यहाँ पर दिया है, गांधी जी के द्वारा लिखित किस पुस्तक को पढ़कर संजू प्रभावित हुआ और क्यों। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसको अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7वें को। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 8वां। क्या दिया है इसको देख लीजिए। तो 8वां हमारा यहाँ पर दिया गया है, दिए गए सरल वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलना है।
यानी यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, अमर आते ही खेलने लगा। तो यहाँ पर इनका हमें लिखना है मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर आंसर इनके नोट डाउन दिख रहे होंगे करने के लिए, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा नौवां क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको पढ़ लीजिए। दिए गए शब्द को, जो सहचर्य शब्द दिए गए हैं उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दिया गया ओर छोर और अनाप शनाप, तो यहाँ पर इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिख रहे होंगे दोनों, तो दोनों में प्रयोग किया गया है एक एक शब्द। तो यहाँ पर इन्हीं को आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये आपके नोट डाउन हो चुके होंगे। आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। यदि आपको अच्छे लगता है तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा। आप किसी विवाह समारोह में सम्मिलित हुए विवाह में होने वाले 4 रस्मों के नाम लिखना है। तो कोई 4 रस्मों के नाम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से, इसको आंसर अच्छे को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर दिख रहा होगा इसके आंसर आपको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां। देश की प्रगति एवं विकास के लिए आवश्यक किन्हीं 4 बिंदुओं को यहाँ पर 30 शब्दों में समझाना है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। तो दोनों के आंसर आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 12 है, तो इसका भी हम आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो निम्न चित्र में हो रही 6 गतिविधियों को आपको यहाँ पर दर्शाना है। यानी 6 काम यहाँ पर कौन कौन से हो रहे हैं इस चित्र में, उसके बारे में आपको यहाँ पर वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर इसके वाक्य आपको दिख रहे होंगे, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 6 के 6, ठीक है, 6 ही आपके यहाँ पर नोट डाउन करना है आपको, इसके ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 13 है। तो 13 क्या दिया गया हमारा, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप कहीं जो प्राकृतिक स्थल है वहाँ पर घूमने गए थे, तो वहाँ पर जाकर आपने क्या क्या देखा, अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए यहाँ पर आपको 75 शब्दों में इसकी लेख यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इसका लेख आपको दिख रहा होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। और यदि आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद करके इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हमारा, तो ये दिया गया अपठित गद्यांश। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए। आज देश स्वतंत्र है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे हमारे स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। ठीक है, क्यों करनी चाहिए, यहाँ से करेंगे, यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, क्योंकि हमें इसलिए बढ़ानी चाहिए यदि कोई समस्या आती है हमारे देश के ऊपर स्वतंत्रता को लेकर, तो हम उसकी रक्षा कर सकें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया है, आज देश स्वतंत्र है, इस वाक्य के प्रकार को बताइए। तो ये हमारा साधारण वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साधारण एवं सरल। तो ये साधारण है या इसे सरल कह सकते हैं। तो ये सरल वाक्य हो जाएगा हमारा, किस प्रकार का हो जाएगा, सरल वाक्य। तो आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोनों क्वेश्चनों के आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या दिया गया है, 15 है। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर दिया है, ट्रेन बस में सफ़र करते समय आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे, इनके बारे में हमें यहाँ पर लेख लिखना है। या फिर यदि आपको एक दिन के लिए आपके विद्यालय का साला नायक बना दिया जाए तो आप अपने विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर ये नोट लिखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, तो इसको भी देख लीजिए। तो ये दिया गया हमारा, इब्राहिम गारदी एवं अहमद, यहाँ पर शाह की चित्र का यहाँ पर अंतर लिखना है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया गया है। इसके बाद एक नई शुरुआत, पाठ के पात्र श्रीकांत एवं सुधीर के व्यवहार में क्या क्या अंतर है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक कोई करना है, तो वहाँ में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको जो आंसर दिख रहा है वो हमारा इस नीचे वाले क्वेश्चन का दिख रहा होगा, एक नई शुरुआत पाठ के आधार पर। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन होगा उसको भी ऑल पर क्लिक करके सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है। अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य को यहाँ पर नाम दिए हैं कि दिनचर्या के बारे में आपको लिखना है। या फिर अथवा में क्या दिया गया है, आपने अपने आसपास के लोगों को नशा करते हुए देखा होगा। आम व्यक्ति और नशे करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या अंतर होता है यहाँ पर, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। यानी सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यही आपके प्रश्न आने वाले हैं पेपर में। इनको बिल्कुल सरल भाषा में एवं सीधी भाषा में आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, और ऐसे ही कि ऐसे आप लिख देंगे तो पूरे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।